हु इज़ राधा एंड क्या वो एक डिवाइन बीइंग थी या उनकी जो कहानी है वो एक मेटाफिजिकल सिंबल थी। कृष्ण की जो शक्ति है, उनका जो मन है या उनकी जो शक्ति है, उनका जो हृदय है, वो है राधा रानी। कृष्ण सबसे पहले परम परमात्मा परमेश्वर जिसको आप बोलो, भगवान गॉड जिसको बोलो, वो कृष्ण है। अच्छा, विष्णु नहीं है। कृष्ण जी ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की? लीला होती है गोलोक के अंदर जिसके अंदर राधा रानी किसी कारण से कृष्ण से रुष्ट हो गई। हमको वृंदावन में आप जाइए, जितने भी रसिक संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज, उनके जितने भी शिष्य हैं, उनका कितना पवित्र भाव है भगवान के लिए, राधा कृष्ण के लिए। और हमें जो सीरियल्स में या मूवीज में दिखाया जाता है कि राधा को जलन हो रही है गोपियों से, गोपियां उनसे छुपा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। राम जी ने अपनी सारी ड्यूटीज, अपना पूरा पति धर्म निभाने के बाद भी सीता माता को छोड़ दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने नहीं छोड़ा। हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। मैं हूँ मुग्धा और स्वागत है एक बार फिर से स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। आज का जो पॉडकास्ट है थोड़ा अलग होने वाला है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि ऐसे विषय पे जो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। हम लोग बात करेंगे राधा कृष्ण के रिलेशन के ऊपर। हम लोग बात करेंगे क्यों कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने राधा रानी से शादी नहीं करी, क्या इक्वेशन था उनका गोपियों के साथ। रासलीला को समझेंगे आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। हम बात करेंगे माँ सीता की भी, क्यों राम जी ने सीता जी को त्यागा था, क्या सीता माँ वनवास गई थी। हम लोग रामायण पर भी बात करेंगे, उसकी कंट्रोवर्सी पे भी बात करेंगे। तो इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में है एस्ट्रोलॉजर विंदेश्वरी, मृग ज्योति से ये जानी जाती हैं। इनका इंस्टा हैंडल, यूट्यूब हैंडल मृग ज्योति नाम से है। एंड ये कृष्ण भक्त भी हैं। इनको पुराणों का, शास्त्रों का, उपनिषद का ज्ञान भरपूर है। तो चलिए फटाफट से ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। Hare Krishna Vindeshwari, how are you? I'm fine. How are you? Very well. Thank you so much for coming on Spotlight. मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि विंदेश्वरी एस्ट्रोलॉजर तो है ही, बट ये एक बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्त, राधा भक्त भी है। एंड ये पहले हमारे स्टूडियो में आई थी एंड वी हैड अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन। हमारी बीच में बातचीत हुई थी रिगार्डिंग राधा रानी, और तभी से मैंने सोच रखा था विंदेश्वरी दैट आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू ऑन राधा कृष्ण, एंड जो कि आज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सभी के दिमाग में ना विंदेश्वरी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मेरे दिमाग में भी, जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सो मैं ऐसा एक पॉडकास्ट करना चाहती थी किसी के साथ जिसने सारे पुराण पढ़े हैं और जो बहुत अच्छे से हमको आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि राधा रानी, हु इज राधा एंड क्या वो एक डिवाइन बीइंग थी या उनकी जो कहानी है वो एक मेटाफिजिकल सिंबल थी? ओके, सो ऑफ कोर्स वो डिवाइन बीइंग भी है एंड उतना ही हमारी मटेरियल जो हम लीलाएं, कृष्ण लीलाएं की बात करते हैं उसमें वो थी। बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये सिर्फ बाद में जोड़ा गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण लीला के अंदर भी राधा की सारी स्टोरीज के बारे में पढ़ने को आता है। तो राधा रानी को कई दो भाव है, दो फॉर्म है। एक स्पिरिचुअल फॉर्म, ठीक है, जो आध्यात्मिक राधा है। अच्छा। और एक वो राधा रानी जो जब कृष्ण लीला यहाँ भूलोक पे ऊपर हुई थी। भूलोक मतलब जो हमारा लोक है, जिस पे हम मनुष्य रहते हैं। यहाँ पर जो कृष्ण लीला होती है उसमें जो राधा रानी है, एक वो राधा रानी है, और एक राधा रानी जो डिवाइन राधा रानी है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही सारे अवतार होते हैं। सारे जितने भी हमारे देवी देवता है उन सबके अपने आध्यात्मिक जगत है ना। जैसे शिव पार्वती, उनका कैलाश है। राम सीता, उनका साकेत है। वैसे ही राधा कृष्ण का गोलोक है। इसको वृंदावन भी बोला जाता है, गोलोक भी बोला जाता है। तो सारे भगवान हमारे जो है उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स भी है। और सारे स्पिरिचुअल, जब आप सारे पुराणों को पढ़ोगे तो सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सबसे ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो गोलोक धाम है।
वैकुंठ नाम? नहीं, वैकुंठ गोलोक के नीचे है। अच्छा। और आप बोल सकते हो वैकुंठ के अंदर गोलोक एक हिस्सा है, ठीक है। अच्छा। पर गोलोक से ही वैकुंठ की स्थापना होती है। जो Okay. गोलोक धाम है, इसको आप ऐसे समझो कि राधा कृष्ण सबसे पहले परम परमात्मा परमेश्वर जिसको आप बोलो, भगवान गॉड जिसको बोलो, वो कृष्ण है। अच्छा, विष्णु नहीं है? नहीं, विष्णु कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। अच्छा। है ना। अब अवतार की जब बात करते हो तो आप मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हो कि मटेरियल वर्ल्ड में विष्णु तत्व से सारे अवतार आ रहे हैं जी। ठीक है। बट वो मटेरियल वर्ल्ड की बात है। आप उसके ऊपर जब पुराणों में पढ़ोगे तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स का डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे ऊपर गोलोक है। जो पूर्ण भगवान का फॉर्म हो सकता है ना, वो कृष्ण का फॉर्म है। अच्छा। और आप कितने ही पुराण, आप वेदों को पढ़ लो, आप पुराणों को पढ़ लो, अगर परम पिता की बात होती है कि भगवान कैसे होंगे, भगवान का पूर्ण रूप कैसा होगा, तो वो कृष्ण का रूप है जी। इतने सारे भगवान के अवतार हुए, किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि मैं ही भगवान हूँ। सिर्फ कृष्ण ने ये बात अर्जुन को पूरा उनका जो विराट स्वरूप दिखाया था तो बताया था कि मैं ही भगवान हूँ। शिव जी भी बहुत सारी जगह पर जब पूर्ण भगवान की बात करते हैं ना, तो वो कृष्ण तत्व की बात करते हैं, कृष्ण को एक्सप्लेन करते हैं। कई पुराणों के अंदर आप ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण लीला हुई थी तो कृष्ण को टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा जी आए थे। तब ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की थी। जब उनको पता चला कि स्वयं भगवान कृष्ण रूप में अवतार हुए थे तो उन्होंने भी ये बात बोली है कि कृष्ण ही पूर्ण स्वरूप जो भगवान का वो है। तो जो गोलोक धाम है वो सबसे भगवान का जो सबसे पहला आप स्वरूप बोलो कि पूर्ण परमात्मा कैसे होते हैं, वो कृष्ण है। और कृष्ण की जो शक्ति है, जो उनका जो मन है या उनकी जो शक्ति है, उनका जो हृदय है, वो है राधा रानी। तो भगवान कृष्ण की जो निज शक्ति है वो स्वयं राधा रानी है। तो वो जब भगवान एक्सपेंड करते हैं खुद को, भगवान की इच्छा है कि मैं एक हूं और बहुत सारा हो जाऊं, ठीक है। भगवान की लीला करना भगवान का है कि अकेले भगवान भी क्या करेंगे, है ना। तो वो जो परम पुरुष है, उनकी बहुत होने की जो इच्छा हुई, उसमें उन्होंने सबसे पहले राधा रानी की वो करी। अच्छा। कि उनकी जो अर्धांगिनी या उनके ही मन की हृदय जो है और उनकी जो निज शक्ति है, उसको जब भगवान ने भाव दिया तो वो राधा रानी बन के आई। तो इसलिए राधा रानी के लिए कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब राधा की उत्पत्ति हुई तब कृष्ण के अलावा कुछ और था ही नहीं, है ना। तो कृष्ण से ही राधा की उत्पत्ति होती है उस आध्यात्मिक जगत में। जब सबसे पहले ब्रह्मांड बन रहा है, आध्यात्मिक दुनिया बन रही है, ब्रह्मांड तो बहुत बाद में आता है। आध्यात्मिक जगत की जब हम बात करें तो उनके पहले एक्सपेंशन में राधा रानी को बनाते हैं वो। अच्छा। फिर राधा रानी से प्रकृति जन्म लेती है। तो उस प्रकृति के जन्म में महाविष्णु जिसकी हम बात करते हैं, वो महाविष्णु जो है वो राधा रानी से उत्पन्न हुए हैं, शक्ति से। तो जब आप ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ोगे तो उसमें एक प्रकृति खंड है। अच्छा। प्रकृति खंड मतलब जब ब्रह्म पुराण मतलब ब्रह्म के बारे में बताना, ब्रह्म कौन है जी। ब्रह्मा जी वाला ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा जी अलग है, वो दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी। पर ब्रह्म विवर्त पुराण में ब्रह्म के बारे में बताया है, जिसको आप शून्य कहते हो। उसका एक्सप्लेनेशन है कि वो पुरुष तत्व क्या है ब्रह्म में और वो प्रकृति तत्व क्या है। उस प्रकृति खंड के अंदर पूरा राधा कृष्ण का डिस्क्रिप्शन आता है। अच्छा। कि किस प्रकार से कृष्ण राधा रानी को बना रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले जो भगवान का एक्सपेंशन होता है तो राधा रानी जो उनकी शक्ति को एक्सपेंड करते हैं और उसको एक फॉर्म देते हैं। तो जब राधा रानी अपने उस फॉर्म में आती है तब वो पूरी प्रकृति को जन्म देती है। तो कई और कृष्ण से भी कई प्रकृति जन्म लेती है और भी भगवान के कई एक्सपेंशंस है। तो उसमें सबसे पहला एक्सपेंशन राधा रानी जो उनकी शक्ति का एक्सपेंशन है और वो प्रेम रूप को प्राप्त है। भगवान का हृदय है ना राधा रानी, तो उनका भाव क्या होगा, प्रेम भाव। अब राधा रानी से सारी देवियों की उत्पत्ति हुई है। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि भाई हम मानते हैं कि हमारे लिए राधा रानी ही सब कुछ है, इस वजह से ये बात हम करते हैं, है ना। जैसे जो किसी भी भगवान के जब हमारा अंदर भाव होता है तो हम उनको पूर्ण बताते हैं कि यही है, इन्हीं से सब कुछ आया है। पर वो अलग अलग भगवान की जो पुराण लिखे हुए हैं उसमें इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन है। पर जब आप ब्रह्म को समझते हो ना, तो सारे पुराणों के अंदर राधा रानी को ही परम शक्ति कहा गया है। और उनके एक्सपेंशन, प्रेम का एक्सपेंशन जो प्रकृति का था, उससे क्या क्या बना, एक माता सरस्वती, लक्ष्मी
और माँ दुर्गा, मतलब जी। एक शक्ति में कन्वर्ट हुई, वही परम शक्ति प्रेम की, दूसरा वो ज्ञान में कन्वर्ट हुई, और तीसरा वो प्रोस्पेरिटी, जो लक्ष्मी का फॉर्म है जी। प्रोस्पेरिटी, जो सरस्वती का फॉर्म है ज्ञान, और जो दुर्गा माँ का फॉर्म है वो है शक्ति। जी। तो उस 3 फॉर्म में फेमिनाइन बटती है, और वो बटने के बाद में पूरा मटेरियल वर्ल्ड की रचना होती है, और उस मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग फॉर्म में देवियां रहती है। जी। ठीक है, पर वो जो देवियों का पूरा आप जहां से उनका एग्जिस्टेंस आया है वो है प्रेम भाव। जो भगवान की शक्ति है वो प्रेम भाव में रहती और वो है, राधा रानी, और वो राधा रानी है। और फिर उनसे सारे देवियों की रचना होती है। तो ये आपको ब्रह्म विवर्त पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, इन सब के अंदर आपको ये सारी स्टोरीज मिलेगी कि परमपिता परमेश्वर का एक्सपेंशन कैसे हुआ है, और उनकी जो शक्ति है वो राधा रानी है। तो ये तो उनका आध्यात्मिक भाव है जी। उसके बाद में जब भगवान अवतार, जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, जो ब्रह्मांड मटेरियल है, उसमें 7 ऊपर लोक होते, 7 नीचे लोक होते, हमारा भूलोक बीच में है, इसमें वही परमात्मा अलग अलग फॉर्म में अवतार लेते। तो वो राधा कृष्ण से जो विष्णु तत्व की उत्पत्ति हुई है, वही नारायण से सारे ब्रह्मांड बनते हैं। जब नारायण श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं, जब नारायण श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो सारे ब्रह्मांडों के अंदर फिर एक और नारायण है। उन नारायण से सारे अवतार जब जन्म लेते हैं ना, इसलिए हम बोलते हैं कि विष्णु के अवतार हैं सारे जी। पर आप जब आध्यात्मिक कथाओं के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा विष्णु तत्व कहाँ से आया। वो राधा कृष्ण से संबंधित है विष्णु तत्व जी। तो अब यहाँ पे वो हमारी आध्यात्मिक राधा की बात है, उनको भी हम आगे समझेंगे। बट जब भगवान की कृष्ण लीला होती है, जो नॉर्मल लोग बात करते हैं ना, वो सब अभी जो कृष्ण लीला हुई भूलोक के ऊपर, उस लीला में जो राधा रानी है उनके बारे में बात करते हैं जी। तो ये 2 राधा है, एक जो यहाँ पे भूलोक पे लीलाएं करी जिन राधा रानी ने, और एक जो स्वयं परम शक्ति है, जिसको आप भगवान की ही शक्ति बोलोगे, वो राधा रानी आध्यात्मिक फॉर्म में अलग राधा है जी। तो पहले फिर हम स्टार्ट करते हैं आध्यात्मिक लोक में जो राधा है उनको समझने में, उसके बाद हम आते हैं हमारे मटेरियल भूलोक पे। तो अब ये जो आध्यात्मिक जगत है, जिसके अंदर अब हम पहले परमात्मा को समझते हैं, भगवान को समझते हैं कि भगवान जब अवतार लेंगे, मतलब भगवान जब लीला करेंगे, अभी भगवान को आप शून्य समझोगे तो वो बिना लीला के हैं, ठीक है। पर जब वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगे ना, तो वो अलग अलग लीला है। जैसे एक ह्यूमन की भी इच्छा होती है ना, वो खाली बैठेगा तो वो क्या करेगा, वो विचार क्रिएट करेंगे, वो कुछ लीलाएं क्रिएट करेंगे, वो क्रिया करेंगे। ऐसे भगवान भी क्रिया करते। तो उनकी जब क्रिया करेंगे तो एक मनुष्य के अंदर भी जो एक डीप डिजायर होती है, वो क्या है, अपना परिवार हो, मुझसे प्रेम करने वाले लोग हो, है ना। तो जब भगवान ने क्रिएट किया सबसे पहला उनका लोक, तो वो गोलोक क्रिएट किया, और उस गोलोक के अंदर एक माँ के भाव में जो उनको, भगवान को भी चाहिए कि कोई मेरी माता हो। भगवान को तो कोई जन्म नहीं दे सकता है, बट उनकी इच्छा तो होगी कि कोई मेरी माता हो जो मुझे प्रेम करे उस भाव में। तो यशोदा मैया का भाव में जन्म लेती है। जब उनको भाई चाहिए था तो बलराम के फॉर्म में जन्म हुआ। जब उनको अपनी प्रेमिका अर्धांगिनी चाहिए, उनकी ही शक्ति, वो राधा रानी है। तो गोलोक के अंदर भगवान ने पूरा अपना एक्सपेंशन इस तरीके से किया कि सारे उनके निज लोग हैं जो भगवान को प्रेम रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो सारे भगवान के प्रेमी है अलग अलग। जैसे हमारे मन में अगर भगवान को बच्चे के रूप में हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भगवान को दोस्त बनाना है तो हम गोप भाव में, उनकी जो सुदामा वगैरह जो थे जी, उनको प्रेमी भाव में, तो गोपिया राधा रानी उस भाव में। पर जो भगवान जिससे पूरी तरीके से प्रेम करते वो राधा रानी है ना। तो वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका डिस्क्रिप्शन आप जब पढ़ोगे, बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भगवान किस तरीके से वहां पे क्या क्या लीलाएं होती है। बट उसके अंदर भगवान के गोलोक के अंदर उनका एक राजमहल है, जिसके सेंटर के अंदर एक सिंहासन है जो पूरा माणिक्य का बना हुआ सिंहासन है। उस पे हमेशा राधा कृष्ण विराजमान रहते हैं। और राधा रानी से एक्सपेंड हुई गोपिया, जो अष्ट सखिया हम बोलते हैं ना, राधा रानी की 8 सखियां हैं, वो सब 8 सखियों का सिंहासन है चारों ओर, जो हमेशा राधा कृष्ण के भाव में, उन्हीं से प्रेम, उन्हीं के लिए सब कुछ समर्पित, उनके लिए राधा कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो उस भाव में हमेशा वहां पर
उनके भी सिंहासन विराजमान है, जो हमेशा राधा कृष्ण को गीत संगीत जिस तरीके से भी उनसे प्रेम दिखाना चाहते हैं वैसे। फिर उसके बाद गोप है, सारे जो भगवान के मित्र हैं वो लोग उस राजमहल के द्वार पर हमेशा गीत गाते हैं, भगवान के इंतजार में हैं, भगवान उनके साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ोगे कि भगवान का गोलोक किस प्रकार का है। अच्छा। और उनकी सारी अष्ट सखिया जो राधा रानी की है वो वहां पे उनके बीच में वार्तालाप होती है। और गोलोक के अंदर 3 ही कार्य प्रमुख है, नृत्य, संगीत और वार्तालाप। अच्छा। भगवान को सबसे ज्यादा जो भाव प्रिय है वो है नृत्य, संगीत और बातें करना। ओके। तो आप हमारे यहाँ पे भगवान ने जब जन्म लिया तो 11 साल तक भगवान ने सिर्फ ये किया, नृत्य, संगीत और वार्तालाप, और जो भी उन्होंने खेलना कूदना ये सब। गोलोक में यही नित्य चलता रहता है। वो एक नित्य भगवान की दुनिया है जिसमें ना मृत्यु होती है, ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा है। तो ये आध्यात्मिक जगत है। उस आध्यात्मिक, अब वो जब गोलोक भगवान ने बनाया तो उसके अंदर जितने भी जो अष्ट सखिया है वही अष्ट लक्ष्मी बन के मटेरियल यूनिवर्स में आती है। हमारी लक्ष्मी माता की उत्पत्ति हम कहाँ से बोलते हैं? समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकले। तो समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? मटेरियल वर्ल्ड में। तो वो जो राधा रानी और एक्सपेंड जो अपने अष्ट सखियों के रूप में राधा रानी ने एक्सपेंशन किया, वही अष्ट सखिया अष्ट लक्ष्मी के रूप में रहती है। और कृष्ण के एक्सपेंशन से जो नारायण निकले, उन्हीं नारायण को पति रूप में प्राप्त करती है अष्ट लक्ष्मियां। और यहाँ पे गोपी भाव प्रेम का भाव है। यहाँ पे कोई पति पत्नी वाला नहीं है, ये प्रेम का भाव है जिसमें भगवान परम पुरुष है और उनसे प्रेम के अलग अलग तरीके से हम उनसे प्रेम करते हैं। तो गोपी भाव वो है जिसमें हम भगवान से प्रेम भाव दिखा रहे हैं। तो वो सारी गोपियां है। अब जब मटेरियल वर्ल्ड में उनका एक्सपेंशन होता है, भगवान और लीलाओं को आगे ले जाते, उन लीलाओं में अष्ट लक्ष्मियां आती है। और वही कृष्ण नारायण है यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में, और वही अष्ट गोपियां जो है वो अष्ट लक्ष्मी है मटेरियल वर्ल्ड में। इसीलिए आपने ना बहुत सारे रसिक संतों से ये कंपैरिजन सुना होगा कि हमेशा वो बताते कि जो रुक्मणी है वही राधा है ना? हाँ। जो गोपियां हैं वही अष्टलक्ष्मी है। तो उसको हम भेद कैसे कर पाएंगे कि जो भगवान का पहला एक्सपेंशन हुआ था वो तो गोपी भाव में कि इतनी सारी गोपियां आई, बट उन गोपियों ने जब अवतार लिए तो उस अवतार के अंदर सारी अष्टलक्ष्मियां, और उसके साथ में राधा रानी ने बहुत सारी और गोपियों का निर्माण करी जो वेदों की ऋचाएं बनी। अच्छा। अब वेद मटेरियल वर्ल्ड की बात है। वेदों से हम परमात्मा को समझते हैं, है ना, शून्य को समझते हैं। पर वेद जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले, और ब्रह्मा जी तो इस मटेरियल वर्ल्ड के जीव हैं जी। उन्होंने भगवान को समझाने के लिए वेदों की ऋचाएं बोली, है ना, मतलब एक तरीके से कोडेड फॉर्म में उन्होंने निर्देश दिए। और उसी का जो आध्यात्मिक फॉर्म है वो सारी और कई गोपियां है जो वेदों की ऋचाएं बनी है। और यहाँ पे जब हम 10 महाविद्या की बात कर रहे हैं तो 10 महाविद्या भी वही वो जो अष्ट गोपियां हैं, राधा रानी है, सब उन्हीं का एक्सपेंशन है। और 10 क्यों है? क्योंकि एक गोपी का नाम लिया नहीं जाता है, बहुत कम जानते हैं लोग उनके बारे में। वो आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलेगा कि एक राधा रानी के साथ में ही उनकी बहन के भाव में एक और गोपी है, वो भी कृष्ण की उतनी ही प्रिय है, ठीक है, जितनी राधा रानी है। और वो 10 महाविद्या तो अष्ट गोपियां वो राधा रानी और एक और गोपी है, वो टोटल मिला के 10 महाविद्या। अच्छा। तो ये सब एक तरीके से आप कनेक्टेड है कि उन्हीं से जब सब कुछ एक्सपैंड हुआ है तो उन्हीं से आप सब चीजें वापस कंपेयर कर सकते हो। तो आप जब पूरा गोलोक का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, नारद पुराण में है, पद्म पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, तब आपको पता चलेगा कि जितने वेदों के अंदर ज्ञान लीजिए, लोग बोलते हैं वेदों में राधा रानी का डिस्क्रिप्शन कहाँ है? हाँ, भागवतम में नहीं है, वो उस पे भी हम आएंगे। तो ये जो वेदों के अंदर नहीं है जो लोग बोलते हैं, वेदों को समझाना जो है वो पुराण का काम है। आप वेदों को कैसे, आप जब ऐसे नॉर्मली वेद पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तो प्रॉपर संस्कृत और उसमें ना सब अनुष्ठान लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आप करो तो इस तत्व को आप जानोगे। उसमें सारे देवी देवताओं के अनुष्ठान लिखे हुए कि इस प्रकार मंत्र वगैरह सब एक्सप्लेनेशंस है। पर वो किसकी आप कर रहे हो? वो उसी परमात्मा को समझने के लिए कर रहे हो, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए पुराण लिखे गए हैं।
और उस पुराण से, कहानी से आप वो सारी वेदों की ऋचाओं को समझ सकते हो। और वहीं जब आप गोलोक की बात करते हो तो वो सारी ऋचाएं गोपियां हैं जो ऋचाएं बनी हैं। तो गोपियां कौन है? गोपियों से हम लोगों को लगता है कि मथुरा में रहने वाली गोपियां या वृंदावन में रहने वाली गोपियां। अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करें तो गोपियां भगवान की ही शक्ति है कि भगवान है वो जब एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, तो वो वेदों की ऋचाओं को एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। वो अलग अलग भाव में अलग अलग आत्माओं को जन्म दे रहे हैं। तो कृष्ण से ही आई है वो सारी ऋचाएं भी। तो उसका जो आप अलग फॉर्म में समझोगे तो वो गोलोक की सारी लीलाएं हैं जो आप पूरी तरीके से वेदों को कंपेयर कर सकते हो कि वहां पे सब बातें एक्सप्लेन की गई है कि ये सारी गोपियां ऋचाएं हैं, ये सारी जो गोपियां है ये मेन लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी से ये सारी चीजें एक्सपेंड हो रही है। तो वो सारी वेदों को समझने से आप गोलोक को कनेक्टिविटी समझ सकते हो। तो ये सब इन पुराणों के अंदर कहानी के फॉर्म में आपको बताया गया है और वेदों के अंदर ज्ञान के फॉर्म में प्रॉपर आप बोल सकते हो फिजिकल फॉर्म में समझाया गया है या फिजिक्स के फॉर्म में समझाया गया है जिसमें आपको सारे नियम वगैरह मिलते हैं। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे भागवतम, उसमें बिल्कुल भी कहीं पर भी राधा रानी का जिक्र नहीं है, या अगर है तो जो मैंने सुना है वो एक ऐसे करके है कि एक विशेष गोपी। हाँ, तो इस पे इफ यू वांट टू इलैबोरेट ऑन दिस। हाँ, सो भागवतम जो ये भी एक पुराण है जैसे बाकी पुराण है। तो भागवतम, पहली बात तो हमें भागवतम समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई, है ना। तो भागवतम है कन्वर्सेशन बिटवीन सुखदेव जी और परीक्षित, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के समय से ही कलयुग का प्रारंभ होता है। तो राजा परीक्षित को एक श्राप लग गया था और श्राप की वजह से 7 दिनों में राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी। अब उनको चिंता हुई कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, अभी तक तो मैंने कोई ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करी है। तो वो सुखदेव जी आते हैं और उनके इस प्रॉब्लम का निदान करते हैं। उनको बोलते हैं कि मैं आपको सब समझाता हूँ, पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान मिलते ही मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको सब चीजों का ज्ञान हो गया तो आप मुक्त हो। तो उन्होंने बोला मैं पूरा आपको ब्रह्मांड का ज्ञान देता हूँ। तो जो हमारी भागवतम है वो भागवतम के अंदर पूरे ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन सुखदेव जी परीक्षित ऋषि को दे रहे हैं। तो उसमें भगवान के 10 और वो जो भागवतम के अंदर बातें की गई है ना, वो इस मटेरियल यूनिवर्स की बात की गई है। 7 स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उससे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझ सकते हो क्योंकि बात तो भगवान की हो रही है। तो ज्ञानी तो कहीं से भी वो ज्ञान का अंश ले लेता है, बट उनको जब समझाया है ना तो भगवान की जितनी भी लीला है मटेरियल जगत में हुई है उस लीला को भागवतम में सुखदेव जी बता रहे हैं जी परीक्षित राजा को, क्योंकि 7 दिन ही है उनके पास। अब परीक्षित जी तो हमें समझ में आते हैं कि वो सुखदेव जी से सुन रहे, उनके पास 7 दिन ही है। और सुखदेव जी कौन है? जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं कि वहीं से सब कुछ एक्सपेंड हुआ है गोलोक से, तो वहां पे राधा रानी के जो तोते हैं उनका नाम सुख है। और वही तोते जब कृष्ण लीला होती है तो वो सुखदेव जी के रूप में जन्म लेते हैं, एक ऋषि के रूप में वेद व्यास जी के पुत्र बन के जन्म लेते हैं। अच्छा। और उन बचपन से ही वो ज्ञानी थे क्योंकि वो तो राधा रानी के निज तोते हैं, तो बचपन से ही वो ज्ञानी थे। तो वो पैदा होते ही उन्होंने संन्यास ले लिया। तो वेद व्यास जी को काफी तकलीफ भी होती है, बट फिर उनको पता चला कि बच्चा बचपन से ही मतलब ये ब्रह्मनिष्ठ बच्चा ही है, इनको ब्रह्म ज्ञान है, तो वो तो सांसारिक चीजों में नहीं रहेंगे, तो वो छोड़ के चले जाते बचपन में। तो वो हमेशा राधा रानी के ही भक्ति में रहते हैं। जिन्होंने भागवतम बोली है सुखदेव जी, उनकी जो निज आराध्या है वो स्वयं राधा रानी है। और कृष्ण, राधा कृष्ण की ही वो भक्ति करते हैं सुखदेव जी, क्योंकि वो उन्हीं के तोते हैं। अब सुखदेव जी के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो जब भी राधा रानी का नाम भी स्मरण कर लेते हैं ना, उनको मूर्छा आ जाती है, मतलब समाधि लग जाती है उनकी। कि आपका आराध्य को जब आप उस अवस्था पे कनेक्ट हो जाते हो अपने आराध्य से, तो उनको याद करने मात्र से, उनका नाम लेने मात्र से आपकी समाधि लग जाती है, मतलब आप ट्रांस में चले जाते हो। तो इस वजह से सुखदेव जी, इसमें एक नारद जी की स्टोरी भी आती है कि जब राधा कृष्ण छोटे भूलोक की लीलाओं में जब राधा कृष्ण छोटे छोटे अवतार ले रहे हैं तो नारद जी उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो कृष्ण का दर्शन करते हैं, वो कृष्ण के बारे में थोड़ी बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, फिर वो राधा रानी को ढूंढने के लिए जाते हैं कि
उनका अवतार कहाँ हुआ है। अच्छा। तो वृषभानु के घर में राधा रानी का जन्म होता है, वो राजा थे वृषभानु जी, तो उनके वहां जाके उनसे पूछते हैं कि आपके बच्चे हो तो उनके दर्शन मुझे करने हैं। तो राधा रानी के एक बड़े भाई थे, उनके दर्शन पहले कराते हैं, फिर वो बोलते हैं हमारी एक कन्या भी है। तो जब कन्या के बारे में, तो नारद जी को खुशी होती है कि क्या पता वही उसी फॉर्म में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाली राधा रानी ने, क्योंकि कृष्ण आए हैं तो राधा रानी आएगी ही। तो उनके दर्शन के लिए जब वो जाते हैं, जब वो राधा रानी को देखते हैं तब उनको समाधि लग जाती है। अच्छा। क्योंकि कृष्ण की ही हृदय है ना, वो कृष्ण की ही शक्ति है। तो जब कृष्ण कुछ उत्पन्न करेंगे, अपनी ही शक्ति को उत्पन्न करेंगे, तो उसका जो माया है वो और बड़े लेवल की है। तो इस वजह से राधा रानी को देख के नारद जी को भी समाधि लग जाती है। अच्छा। वो कम से कम कितने ही घंटों तक बस उस बच्ची को निहारते रह गए, और वृषभानु जी ने भी कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है तो नारद जी है। और फिर जब उनको वापस से होश आया तो उन्होंने बोला कि आप दरवाजा बंद कीजिए, मुझे बच्ची से मतलब अकेले में वार्तालाप करनी है, जो भी मुझे इसको ब्लेसिंग्स देनी है। तो वृषभानु जब बाहर जाते हैं तो नारद जी उनसे प्रे करते हैं कि मुझे पता है कि आप ही वो देवी हैं, भगवान की जो परम शक्ति आप ही हैं, और मुझे आपका दिव्य दर्शन कराइए जिस रूप में आप यहाँ पर लीलाएं करेंगी कृष्ण के साथ में। क्योंकि वो गोलोक में जाने का अधिकार हर किसी का नहीं है। बहुत मुश्किल है कि महादेव और उनको भी गोलोक में कृष्ण की गोलोक लीलाओं के अंदर मौका मिलने का। ऐसे महादेव की बहुत सारी लीलाएं हैं गोलोक के अंदर भी। अच्छा। अलग अलग आप पुराण पढ़ोगे, उसमें सब में वो डिस्क्रिप्शन आता है, पर इट्स नॉट इजी। तो इसलिए नारद जी की इच्छा हुई कि भूलोक के ऊपर मैं दर्शन कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने प्रार्थना करी तो राधा रानी अपने रूप में आई। जैसे ही राधा रानी अपने रूप में आती, उनकी सारी सखियां उनको घेर लेती है नारद जी से। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने दर्शन दे दो, क्योंकि सखियों को आपको एक बार खुश करना पड़ेगा कि आप उस एलिजिबल हो, तब वो राधा रानी तक आपको पहुंचने देते हैं। अच्छा। तो फिर नारद जी ने जब प्रे किया, उनके भाव देख के सखिया जब हटी, तब भी 2 घंटे तक, मतलब उसका कुछ कैलकुलेशन लिखी हुई है, तब तक नारद जी सिर्फ उनके चरणों के दर्शन करते रह गए। क्योंकि वो स्वयं प्रकृति है, परम प्रकृति। तो ये जो आप लीलाएं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम जिस राधा रानी को बहुत छोटे में समझ जाते हैं ना, कि भगवान की लीलाएं गोलोक में, रास लीलाएं जिस तरीके से भी हम अपनी मनुष्य बुद्धि से समझ पाते हैं, उससे कहीं गुना अलग तरीके का देवी का फॉर्म है जो परम शक्ति के रूप में है। तो नारद जी, ब्रह्मा जी आके उनकी उपासना करके गए हैं। महादेव पार्वती के संवाद में राधा रानी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, सब में उनको प्रकृति, परम प्रकृति की बात की गई है कि मूल प्रकृति ही राधा रानी है, जिससे सारी प्रकृति एग्जिस्टेंस में आती है, उत्पन्न होती है। तो राधा रानी का वो भाव है कि उनको देख के ही मूर्छा आ जाती है। तो उनका नाम, उनका स्वरूप, ये बड़े बड़े संत उसको उस ऊर्जा को सह नहीं पाते, उनकी समाधि लग जाती है। इसीलिए जो भागवतम बोल रहे हैं, सुखदेव जी और परीक्षित राजा के बीच का जो कन्वर्सेशन है, वो राधा रानी का नाम नहीं लेते। वो सारी लीलाएं बताते हैं, और उसके अंदर जब कृष्ण लीला आती है, वो राम लीला, सारी भगवान के जितने अवतार हुए हैं उन सब की लीलाओं का डिस्क्रिप्शन आपको भागवतम में मिलेगा। जब वो कृष्ण का डिस्क्रिप्शन, राधा रानी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वो गोपी बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी आराध्या ही राधा रानी है, और इस वजह से वो उनका नाम नहीं लेते, वो विशेष गोपी करके। और सारी जितनी भी लीलाएं भगवान की बचपन की, 11 साल की उम्र में तो भगवान ने मथुरा छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ दिया। हाँ, वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा चले गए थे, कंस का वध किया। तो 11 साल तक की ही लीलाएं हमें दिखाई सुनने में आती है, जो भगवान की हम वृंदावन की लीलाओं की बात करते हैं। तो वहां पर उन्होंने सारी लीलाएं भागवतम के अंदर लिखी हुई है कि बचपन में जो जो लीलाएं भगवान ने करी, पर उन लीलाओं के अंदर राधा रानी का नाम लिए बिना वो परीक्षित राजा को सब बताते हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस है परीक्षित जी को ज्ञान देना, भगवान के तत्वों को समझाना। और हम लोग फोकस कर देते हैं कि इसमें भगवान की, राधा रानी की बारे में बताए। तो राधा रानी और कृष्ण का जो पुराण है, वो आपको ब्रह्म विवर्त पुराण, पद्म पुराण में इनका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जिसमें इनकी सारी लीलाएं जो भी गोलोक में हुई थी, या जो आध्यात्मिक जगत की लीलाएं, जो गोलोक की लीलाएं, सारी लीलाएं आपको मिलेगी अलग पुराणों के अंदर। और भागवत एक आप बोल सकते हो कि जिसमें 7 दिनों में उनको पूरा बता देना है। करेक्ट। इस वजह से उन्होंने बहुत डिटेल में जाके और उनकी आराध्या का नाम लिए बिना पूरी भागवत उन्होंने सुनाई है। नहीं तो उनकी
वो ट्रांस में चले जाते तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते पूरी हाँ, भागवत। 7 दिनों में कंप्लीट ही नहीं कर पाते पूरी भागवत को। आप समझ लो कि वो भगवान के, भागवत क्या है, भगवान को प्रेम रूप में समझना। पूरी भागवत की स्टोरीज हमें क्यों पढ़ना होता है भागवत, सो दैट हम भगवान से वो भाव प्राप्त करें जो एक भक्त का भाव होता है ना। भागवत मतलब भक्त के लिए भगवान का कैसा भाव होना चाहिए, वो पूरा भागवत है। और उस भक्त के भाव में राधा रानी तो परम है, वो सबसे बड़ी भक्त है भगवान की, है ना। तो आप ये समझ सकते हो पूरी भागवत एक तरीके से राधा रानी को ही समझाया गया है, क्योंकि भक्ति समझाई गई है भागवत के अंदर, और वो मूल प्रकृति है। तो जितनी भी भगवान की कहानियां हैं उन सब का मूल पे जब आप जाओगे तो वो राधा रानी है जी, उन्हीं के भाव का पूरा एक्सपेंशन है जितनी भी लीलाएं होती है। तो एक और सवाल जो सभी के जहन में जरूर आता होगा, मेरे तो आता ही था, और हमारी बात भी इसी पे हुई थी कि कृष्ण जी ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि उनका अवतार क्यों हुआ था जी, है ना। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो पृथ्वी को जितने भी पाप है उससे मुक्त करने के लिए, राक्षसों से, दानवों से, दैत्यों से मुक्त करने के लिए होता है। जब कृष्ण अवतार हुआ तब भी उन्होंने कई दैत्यों का वध किया, है ना। पर अभी यहाँ पे जब गोलोक में कृष्ण है वहां पर, और उनका समय आ रहा है कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना है, महाभारत काल होने वाला है और कृष्ण को जन्म लेना है, उस समय पर राधा रानी मतलब एक लीला होती है गोलोक के अंदर, जिसके अंदर राधा रानी किसी कारण से कृष्ण से रुष्ट हो गई। उनको क्रोध आ गया कृष्ण की किसी चीज पर, तो वो रूठी हुई थी। तो ये चीज जो एक गोप थे कृष्ण के, जो दोस्त हैं गोप, उनका सुदामा नाम है, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि राधा रानी क्यों रुष्ट हो गई है। वो हमेशा गोपी और गोप का भाव ये है कि राधा कृष्ण एकदम प्रेम से रहे और हम उनके प्रेम को देखते रहे, ये उनके भाव है। अब उनको बुरा लगा कि राधा रानी कृष्ण से क्यों नाराज हो रही है, तो उन्होंने है ना उन्होंने ऐसी कंप्लेन करी, तो राधा रानी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जाओ राक्षस बन जाओ, है ना, पृथ्वी लोक पे। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया राधा रानी को कि आप 100 वर्ष के लिए कृष्ण से अलग हो जाओ। अच्छा, हाँ। तो जब ऐसा श्राप लगा तो राधा रानी बड़ी दुखी हुई। फिर कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मेरा वैसे भी अवतार होने वाला है, और उस अवतार की लीलाओं के अंदर हमारा जो गोलोक की लीलाएं हैं उसका एक प्रतिबिंब हम मनुष्यों के लिए वहां पर दिखाएंगे, है ना, कि हमारे कल्याण के लिए हम भी उस भाव को प्राप्त करें। उस वजह से भगवान का एक अंशा अवतार, एक लीला अवतार यहाँ पे, जिसमें हम राधा कृष्ण की जो वहाँ गोलोक की लीलाएं हैं उसको यहाँ पर देख पाए। अच्छा। तो भगवान कृष्ण का अवतार होना ही था, इसलिए उन्होंने बोला कि आप भी हमारे साथ में अवतार लोगी। और जो भी भगवान के श्राप या जिसकी भी बात होती है वो कहीं ना कहीं मनुष्यों के कल्याण के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए, कुछ ऐसी स्टोरीज जिसके माध्यम हम भगवान को समझ सके। इस वजह से ये श्राप वाली चीजें होती है और फिर उससे अलग अलग लीलाएं होती है, अवतार होते हैं। तो फिर राधा कृष्ण यहाँ पे उस श्राप की वजह से राधा रानी को यहाँ जन्म लेना पड़ा। पर राधा रानी ने फिर एक शर्त रखी कृष्ण से कि मैं आऊंगी पर मुझे मेरा वृंदावन भी चाहिए। अच्छा। मुझे यही लीलाएं जो यहाँ पे आपके साथ मेरी लीलाएं होती है, इसके अलावा मुझे और कोई भाव में नहीं जाना। क्योंकि भगवान की लीलाओं में तो शादी और लड़ाई झगड़े और महाभारत हो रही है, और बहुत सारी उसमें जैसे माता सीता को त्याग दिया राम भगवान ने, ऐसे कई लीलाओं में दुख सुख सब चीजें होती है। पर राधा रानी ने बोला मुझे इसी भाव में आना है, मुझे पृथ्वी के ऊपर आपकी वो सब लीलाओं का हिस्सा नहीं बनना है। मैं जिस लीला में यहाँ पर आपके साथ हूँ उसी लीला में मुझे वहां जाना है। मैं आपको सिर्फ प्रेम भाव में वहां पे आपके साथ लीला करना चाहती हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई भाव नहीं चाहिए। तो भगवान ने बोला ठीक बात है, वृंदावन भी प्रकट हुआ। और ये भी हमारे कल्याण के लिए कि हम उस भगवान का जो मेन धाम है उस धाम का प्रतिबिंब वृंदावन है, जिसमें प्रेम रूप में भगवान की सब उपासना करते हैं। तो वृंदावन में जब राधा रानी और कृष्ण का जन्म होता है तब यहाँ पे सवाल ये आता है कि उन्होंने शादी क्यों नहीं करी, है ना, वो कृष्ण छोड़ के क्यों चले गए। तो पहली बात तो कि
बचपन की बाल लीलाएं हैं जिसमें 11 साल की आयु में भगवान और जो भी कर्तव्य करने के लिए आए थे वो सारी चीजों के लिए भगवान चले जाते हैं। तो कृष्ण का भाव भी 2 भाव में भगवान ने जन्म लिया था अपने रूप में। एक तो जो परम पिता परमेश्वर कृष्ण है जो गोकुल वृंदावन की लीलाओं में रहते हैं, और दूसरे जो वो नारायण फॉर्म में कृष्ण है जो विष्णु रूप में है, वो एक्चुअल लीला करते हैं। अच्छा। तो कृष्ण ने भी अपने 2 भाव किए। एक भाव जिसमें वो चतुर्भुज नारायण है जो हाथ में चक्र, कितनी ही बार कृष्ण ने चक्र अपने हाथों में लिया, और वहीं जो वृंदावन वाले कृष्ण है वो हमेशा बांसुरी लेके रहते हैं अपने हाथ में। बांसुरी नृत्य, संगीत, वार्तालाप और अपने भक्तों के साथ अपना प्रेम भाव दिखाना, ये एक परमात्मा के रूप में वो आए और दूसरा वो नारायण के रूप में आए। और वो जो नारायण का फॉर्म है, जब वो छोड़ के जाते हैं, कंस का वध करते, कंस का वध भी उन्होंने चतुर्भुज रूप में किया था, अपने विष्णु रूप में किया था। तो जब वहां से वो जाते हैं तो वो लक्ष्मी का वरण करते हैं, क्योंकि नारायण भाव में वो लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी बनती है। पर जब वो कृष्ण के भाव में, तो कृष्ण की पत्नी सिर्फ राधा रानी है। विष्णु की जितनी भी पत्नियां हैं वो लक्ष्मी है, और अष्ट लक्ष्मियों के रूप में विष्णु उनका वरण करते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि कृष्ण की 16,008 रानियां थी। हाँ, तो पहले आप ये कंटिन्यू कीजिए। तो अभी ये जो अभी वही प्रतिबिंब वृंदावन का हमने देखा, तो भगवान को जो भी अपनी लीलाएं दिखानी थी, 11 साल तक उन्होंने सारी लीलाएं दिखा दी जो वहां पर गोलोक धाम में होती है। तो इस वजह से यहाँ पर अब भगवान शादी करते तो भगवान को, राधा रानी को वृंदावन से ले जाना पड़ता ना, क्योंकि उनको तो हस्तिनापुर जाना है, उनको तो अपने महाभारत करवानी है। प्लस यहाँ पे राधा रानी को श्राप भी था कि उनसे अलग होना है। बिल्कुल, उनको श्राप भी लगा था, तो वो श्राप की पूर्ति भी करनी है। और प्रेम का वियोग रूप दिखाना था कि प्रेम हमेशा प्राप्त करना नहीं होता, प्रेम में वियोग भी होता है, और वियोग होने के बाद भी जब आप अपने प्रेमी से उसी लेवल का प्रेम कर सको, वही असली स्वरूप है। तो एक श्राप भी लगा था, और एक दूसरा वो प्रेम का दूसरा रूप दिखाना चाहते थे भगवान, कि अलग होने के बाद भी राधा रानी के लिए कृष्ण से ऊपर कुछ और नहीं था। तो ये हमारे वृंदावन की जो लीलाएं हैं जो 11 साल तक भगवान ने करी थी, इस वजह से राधा रानी ने, और 11 साल के बच्चे की शादी नहीं होती ना जी, वो तो बाल ही है, अभी बालक हैं सब, बाल रूप में उनका प्रेम भाव उन्होंने सारे सखा सखियों वाले भाव दिखा दिए, फिर वो वहां से चले गए। अब जब वो गए, उनकी और जिम्मेदारी है, अब उन्हें जब शादी करनी है तो जहां जहां नारायण जाएंगे, जहां जहां कृष्ण जाएंगे, वहां वहां उनकी बाकी जो अष्ट रानियां थी, जिसमें रुक्मणी से शादी, सत्यभामा से शादी, तो ये सब उनकी सांसारिक कथाओं का हिस्सा है। और जो वृंदावन में हुआ वो उनके आध्यात्मिक कथाओं का हिस्सा है, कि भगवान आध्यात्मिक रूप में किस भाव को प्राप्त है, वो गोलोक की सारी लीलाएं वृंदावन में है। और वहीं पे जब भगवान यहाँ पे धर्म की स्थापना वो सब करते, तो वो अपने नारायण रूप को प्राप्त होके वासुदेव कृष्ण बन जाते हैं। और वासुदेव कृष्ण जो है वो चक्र को धारण करते हैं। और वहीं पे वृंदावन के जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, वो कोई अस्त्र को हाथ में नहीं लेते, वो बांसुरी को हाथ में लेते हैं जी। और इस वजह से उनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि वो बाल लीला थी। और राधा रानी उनके साथ वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहती थी, उनको वृंदावन में ही रहना था। इसलिए उनकी आगे के स्टोरी के अंदर हमें राधा पर बहुत बार वापस, जैसे लोग बोलते कि कृष्ण गए तब वापस नहीं आए, हाँ बहुत बार आए कृष्ण। अच्छा, बीच बीच में अलग अलग बार संदेश भिजवा रहे हैं कि मेरे गोकुल में सब कैसे हैं, मेरे वृंदावन में सब कैसे हैं, उनकी माता सारी गोपियां सब कैसे हैं, है ना। तो बार बार भगवान 2-3 बार ऐसा आता है जिसमें भगवान आते हैं राधा रानी से, सबसे सारी गोपियों से मिलते हैं। और गोपी उनके जाने के बाद में एकदम नीरस हो जाते हैं, वो सारे ब्रज की लताओं में घूमते हैं, कृष्ण को ढूंढते हैं। बार बार राधा रानी को मूर्छा आ रही है, फिर वो होश में आ रही है। जब बहुत हद हो जाती है तो कृष्ण उनसे मिलने आ जाते थे, फिर चले जाते थे। आप जब पुराण पढ़ोगे तो ये सारी स्टोरीज भी है। अच्छा, और किस तरीके से राधा रानी और सारे गोप को वापस मुक्त करके अपने गोलोक धाम भेजा, वहां तक की सारी स्टोरीज आपको ब्रह्म विवर्त पुराण के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जरा आप ये भी समझाइए कि गोपियों के साथ कृष्ण भगवान की क्या इक्वेशन थी। हाँ, एक तो गोपी भाव, अगर हम आध्यात्मिक भाव की बात करें तो उसके अंदर तो आप समझे कि भगवान से प्रेम भाव जो है, परम
पुरुष प्रकृति जो भगवान है, उनसे जो प्रकृति राधा रानी जन्म लेती है, उनसे गोप गोपी बनते हैं जी ठीक है। तो सारी गोपियां जो है वो हमेशा प्रेम भाव में भगवान के साथ रहती है और राधा कृष्ण से वो उनका परम प्रेम है कि वो हमेशा उनकी सेवा में रहती है, उनको खुश करने में, उनको जो चीज चाहिए वो चीज प्रोवाइड करने में हमेशा उनकी भक्ति में रहती है। वो एक गोपी है। और एक यहाँ पे जो हमारी गोपियां है जो यहाँ लीलाएं हुई थी, रास लीला हाँ रासलीला कहते हैं। इनफैक्ट रास लीला को आप जरा हमारे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। सो अगर हम रासलीला और गोपियों के भाव को समझे तो गोपियों, अभी जो यहाँ गोपियां अवतरित हुई थी ना, इनकी एक पास्ट टाइम स्टोरी है अच्छा जो रामायण से कनेक्टेड है। अच्छा कि रामायण के अंदर जब रावण का वध करके भगवान वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो उस समय पर बहुत सारे संत ना साधना कर रहे थे कि भगवान जब लौट रहे होंगे तो हमें दर्शन दे के जाएंगे, है ना। जैसे शबरी को दर्शन दिया था, ऐसे इंतजार में बहुत सारे उनके संत थे जो उनकी साधना कर रहे थे कई समय तक कि राम भगवान हमें दर्शन दे के जाएंगे। अब राम भगवान को जल्दी थी अयोध्या जाने की, अच्छा क्योंकि वहां पे भरत जी ने बोला अगर आप 14 वर्ष पूरे करके नहीं टाइम पर पहुंचे तो मैं अपना शरीर को त्याग दूंगा। तो इसलिए भगवान पुष्पक विमान से वापस अयोध्या चले गए। तो वो सब निराश हो गए संत, तो भगवान ने हनुमान जी को भेजा कि आप जाइए और उन संतों से मिलो, उनसे आप बात करो एंड उनको समझाओ कि मैं उनको जब मेरा कृष्ण अवतार होगा ना तब मैं उन सबको प्राप्त होऊंगा, अच्छा है ना। तो अब वहां पे हनुमान जी जब जाते हैं तो वो सारे संत उनसे हनुमान जी से बोलते हैं कि कृष्ण लीला में आएंगे पर हमें इसका वो चाहिए, एक प्रूफ चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण का अवतार हो गया, हम तो यहाँ साधना कर रहे होंगे। तो वो बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण रूप में आएंगे तो भगवान आपको अपना जो सबसे निज भक्ति है वो प्रदान करेंगे। आप अभी संत के भाव में भगवान को प्रे कर रहे हो, जो भगवान का सबसे निज भक्त है ना वो गोपी है, अच्छा है ना। वो परम पिता है, भगवान स्वयं परम पिता परमेश्वर है। उनकी जितनी भी गोपियां हैं, मतलब अब जब भगवान को आप समझो कि भगवान एक परम पुरुष है, उनको अलग अलग भावों में हम प्राप्त कर सकते, बच्चे के भाव में, पति के भाव में, दोस्त के भाव में। तो उसमें सबसे वो वाला भाव है जिसको आप भगवान पे पूरा अधिकार जता सकते हो, वो प्रेमी का भाव है ना। ह्यूमनली भी आप देखो कि आप सबसे ज्यादा अधिकार अपने पार्टनर पे जताते हो, है ना, कि आप पूरा वो प्रेम वाला जो भाव है उसको सबसे बड़ा भाव कहा गया है कोई भी ह्यूमनली रिलेशनशिप में। अगर वो एकदम पवित्र रूप से वो है तो आपका पूरा अधिकार हो जाता है अपनी प्रेमी पे। तो भगवान को पूरा अधिकार से प्राप्त करने वाला जो भाव है वो गोपी भाव है, जिसमें वो परमात्मा परम पुरुष है और आप वही डिवाइन फेमिनाइन हो, जो आप भगवान पे पूरा अधिकार प्रेम रूप में आप जताते हो। तो जितने भी संत महात्मा राम भगवान को प्राप्त करने के लिए उस समय साधना कर रहे थे, उन सबको हनुमान जी ने बोला आप सब गोपी भाव को प्राप्त होंगे और भगवान पे पूरा अधिकार आपका वहां पे होगा। अभी आप एक दर्शन के लिए तरस रहे हो, उस समय पर भगवान आपके साथ लीलाएं करेंगे और आपको जिस प्रकार का प्रेम चाहिए भगवान का पूरा प्रेम आपको मिलेगा। फिर उन्होंने बोला पर हमें पता कैसे चलेगा? तो हनुमान जी ने बोला कि मैं खुद भगवान की बांसुरी बन के अवतार लूंगा उस समय पर, कृष्ण अवतार में। और जब भगवान बांसुरी बजाएंगे, गोपियां कब आती थी भगवान के पास? जब बांसुरी बजती थी। तो बांसुरी की ध्वनि से आप समझ जाना कृष्ण का अवतार हो गया है और तब आप गोपी भाव में प्राप्त होके कृष्ण के साथ में लीलाएं करेंगे। तो ये सारी जो गोपियां हैं जिनकी हम बात करते हैं, ये सब साधु संत है। और भी आपको गोपी भाव समझना है तो अभी वृंदावन में आप जाइए, जितने भी रसिक संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज, उनके जितने भी शिष्य हैं और जितने भी रसिक परंपरा के संत हैं, उनके भाव को आप देखिए, उनका कितना पवित्र भाव है भगवान के लिए, राधा कृष्ण के लिए। उस परम अवस्था में जब कोई पहुंचता है तब उन्हें गोपी भाव की प्राप्ति होती है। तो जितना मटेरियलाइज हमने एक उस गोपी भाव को समझ लिया है ना कि भगवान का रिलेशनशिप है, उसको बहुत हम ह्यूमनली समझते हैं इन संबंधों को। जिस लेवल का हमारा कॉन्शियसनेस है उसी लेवल पे हम भगवान को समझते हैं कि उनकी लीलाएं उस कॉन्शियसनेस पर है, बट वो वहां पर नहीं है। संतों की परम अवस्था जब पहुंच जाती तब उन्हें गोपी भाव मिलता है। तो उसमें आपको बहुत अपने पूरे शरीर की इंद्रियों से ऊपर उठने के बाद आपको गोपी भाव प्राप्त होता है। तो फिर वो गोपियों के लिए भगवान के अलावा कुछ और नहीं है,
जी वही सब कुछ है, राधा कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। और हमें जो सीरियल्स में या मूवीज में दिखाया जाता है कि राधा को जलन हो रही है गोपियों से, गोपियां उनसे छुपा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गोपी भाव प्राप्त करना मतलब राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना। जी उनके लिए राधा भी उनकी आराध्या है, उनके लिए कृष्ण भी उनकी आराध्या है, और वो हमेशा राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग लीलाओं में उनके साथ में लीलाएं करते हैं। तो वो गोपी भाव है जो वृंदावन के अंदर भगवान की जब लीला हुई थी तो वो सारे संत फिर गोपी भाव को प्राप्त हुए। जी अब रास लीला को भी हम अब बहुत मटेरियली समझते हैं, करेक्ट है ना, जो मेल फीमेल का रिलेशन है, हमें लगता है दैट इज रास लीला। जी रास का मतलब है रस। रस की जो लीला है, भगवान जो परम पिता परमेश्वर है उनका जो प्रेम है अपनों के लिए, वो प्रेम को रस कहा जाता है, और उस प्रेम की जो लीलाएं हैं वो रास लीला है। अच्छा तो उसमें कुछ फिजिकल, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो मटेरियल या जो इंद्रिय तृप्ति की हम बात करते हैं ना, जी। सेंस ग्रेटिफिकेशन, वैसा कोई भाव ही नहीं है। वो भाव है जब आप भगवान, अभी आप इमेजिन करो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, फिर आप क्या चाहोगे कि भगवान हमें प्रेम दिखाए, है ना, भगवान हमसे बातें करे, भगवान हमारे साथ नृत्य करे, है ना। हमें फिर कोई और नहीं चाहिए हमारे और भगवान के बीच में, कि भगवान हमें उनका जो भी भगवान के ऊपर पूरा अधिकार हो, उनका मोर पंख हटाना है तो हम हटा दे, है ना, लगाना है तो हम लगा दे, भगवान के साथ खेल खेले। तो ये सारी चीजों को रास कहा जाता है, जो भगवान का रस है और वो प्रेम भक्ति है। तो अभी भी हम ह्यूमनली इतना तो डिफरेंशिएट कर पाते हैं लव और लस्ट के बीच में। करेक्ट तो वो जो लव वाली फीलिंग है जिसमें आपको उनके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप जितनी रासलीला को डिस्क्रिप्शन देखोगे उसमें भगवान को देखी जा रही है गोपियां, उनकी मुस्कान देखी जा रही है, उनसे आंखें नहीं हट रही है उनकी, है ना, उनके साथ नृत्य करना है, भगवान का संगीत सुनना है। और भगवान जब बांसुरी बजाएंगे तो साधारण जितनी भी आत्माएं हैं वो खुद तृप्त हो जाती है। तो रासलीला के अंदर गोपियां नहीं, उसके अंदर पूरा वृंदावन नृत्य करता था कि भगवान आपको वो परम प्रेम के भाव में पहुंचा देते थे, कि उस समय पर आपको लगता था भगवान और आप में कोई फर्क नहीं है। जो भगवान के अंदर के भाव है उस पूरे भाव को आप प्राप्त कर जाते हो, जो रासलीला है। तो ये पूरी गोपियों का जो रासलीला की हम बात करते हैं उसमें गोप भी आते हैं, गोपियां भी आती है, तो उसमें भगवान अपना प्रेम बरसा रहे हैं कि तुम लोग मुझे इतना प्रेम करते हो तो अब मैं अपनी तरफ से तुम्हें उतना प्रेम देता हूँ। तो आप पूरा भगवान पे अधिकार, भगवान के साथ आपको जो करना है वो सब चीजें करने का आपको अधिकार मिलता है। तो वो रासलीला है। और उसी को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में जो अगर आप कुंडलिनी से समझो, अच्छा तो आपके जब सारे चक्र जागृत हो जाते हैं और यहाँ पे कमल का निर्माण होता है, जब आपके सारे चक्र में सिर के ऊपर का जब चक्र जागृत होता है तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके सिर के ऊपर एक कमल है। उसी कमल को गोपिया कहा गया है। मतलब आप डिवाइन के साथ में कनेक्ट होने की जो परम अवस्था होती है कि जब डिवाइन में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाता, वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होता है कि आप पूरे पर ब्रह्म को समझ लो, है ना। तो उसी कुंडलिनी जागरण के अंदर जो आखिरी अवस्था होती है वही अवस्था रास है, जिसके अंदर आप परमात्मा के पूरे भाव को समझ जाते हो और पूरी तरीके से उनके साथ मिल जाते हो। तो वो लीलाएं भगवान ने, वो गोलोक की लीलाएं हैं जिसका एक प्रतिबिंब यहाँ पे हमें दिखाने के लिए भगवान ने वो पृथ्वी पर वो लीलाएं करी, ताकि हम भगवान की वो परम धाम की लीलाओं से कनेक्ट हो पाए, उस भाव को समझ पाए, ताकि उस भाव को आज नहीं तो कल वापस प्राप्त कर पाए। अब यहाँ पर एक और कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं ये भाव समझाती हूँ कि एक बार मीराबाई वृंदावन जब आई थी तो एक रसिक संत थे जिनसे उन्हें मिलना था। उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। अच्छा। तो मीराबाई ने पूछा कि कृष्ण के अलावा और कौन सा पुरुष है इस ब्रह्मांड में, उससे मुझे मिलना है, कृष्ण के अलावा और कौन पुरुष है। तब उन्हें समझ में आया कि मीराबाई कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये बहुत ज्ञानी स्त्री है, क्योंकि उन्होंने परम तत्व की बात कर दी थी उस समय पर। तो वो संत आए मीराबाई के पास में और फिर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या समझाना, ये जो लीला थी मीराबाई और उन संत के मिलने की, उसके पीछे स्टोरी क्या है कि भगवान कृष्ण कौन है, वो स्वयं परमात्मा, वो गॉड, भगवान, आप जो भी उनको नाम लो, पूर्ण पुरुष वही है। उनसे प्रकृति की निर्माण होता है। तो हम जितनी भी जीवात्माएं हैं वो भगवान की प्रकृति है,
जी। और भगवान ही पुरुष है। तो वहां पे जो मीराबाई उन्हें बोल रही कि कृष्ण के अलावा और कौन पुरुष है, तो जितने संत है, जितने आत्माएं हैं, वो सब कृष्ण को प्रकृति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। जी। और वो पुरुष एकमात्र कृष्ण होते हैं, बाकी सब प्रकृति के भाव में ही रहते हैं हम सब। तो भले वो एक मेल हो या फीमेल हो, उन लोगों का एग्जिस्टेंस हमें शारीरिक एग्जिस्टेंस लगता है, पर भगवान के लिए तो वो सब प्रकृति है ना। तो आप भगवान को जिस भाव में चाहते हो उस भाव में भगवान मिलते हैं। तो आप चाहो भगवान को बच्चे के भाव में प्राप्त कर लो, आप चाहो भगवान को दोस्त के भाव में, आप चाहो प्रेमी के भाव में। तो गोपियों का जो भाव है, भगवान ने उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं करी है कि मैं वो प्रेम सिर्फ राधा रानी को ही दूंगा, है ना। और ना ही राधा रानी ऐसा चाहती है कि वो प्रेम सिर्फ मुझे मिले। राधा रानी स्वयं माँ है, पूरी प्रकृति की जननी है। तो जो प्रेम कृष्ण राधा रानी को देते हैं, वही प्रेम का अधिकार हर एक जीवात्माओं के पास में है। आप उस स्थिति तक पहुंचो तो आपको भगवान का वाला प्रेम मिलेगा। तो आप पति रूप में चाहते हो तो भी भगवान मिलते हैं। कितनी सारी कहानियां हैं जिसमें बहुत सारी साध्वियां साधना कर रही है कि कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना है ना। उसी प्रकार से गोपियां जो है, उन सबको भी भगवान को प्रेम रूप में प्राप्त करना है। तो वो प्रॉपर पुरुष प्रकृति है, जिससे आप जो संबंध बनाना चाहते हो वो संबंध कृष्ण आपको देते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो भगवान है। वो आपको लिमिट नहीं करेंगे ना कि ये भाव सिर्फ एक खास इंसान के लिए, फिर वो तो भेदभाव हो जाएगा कि एक गोपी को भगवान वो भाव दे रहे, दूसरी को नहीं दे रहे जी। तो आप उस अवस्था तक पहुंचो, भगवान आपको उस रूप में भी प्रेम करेंगे, गोपी भाव में भी। जिस रूप में आप भगवान को पाना चाहो, भगवान आपको उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। वेरी वेल सेड। तो ये भी बताइए विंदेश्वरी कि 16,008 शादियां भगवान ने क्यों करी थी? हाँ, तो अब ये जो शादी और ये भगवान थोड़े बड़े हो गए थे, उसके बाद की ये सारी बातें हैं कि भगवान गए, कंस का वध किया, फिर वहां पर बार बार आक्रमण होने की वजह से उन्होंने द्वारिका बसाई। जब वो द्वारिका जाते हैं और फिर उनकी शादियां होती है, 16,008 रानियों से उनकी शादी होती है। अब उसमें से 8 तो अष्टलक्ष्मी है जी, कि जब नारायण आते तो अष्टलक्ष्मियां भी अवतार है। इनका वासुदेव कृष्ण का रूप है। जब वो वृंदावन से बाहर जाते हैं तो वो वासुदेव कृष्ण कहलाते हैं, जो नारायण के भाव को प्राप्त है। तो जो वासुदेव कृष्ण है, वो नारायण की जो अष्टलक्ष्मियां हैं, वो उनकी अर्धांगिनी बनती है यहाँ पर कृष्ण लीला में। तो वो 8 अलग अलग परिवार में जन्म लेती है। वही लक्ष्मी है जो अलग अलग भाव में के 8 रूप है। हाँ, उसको अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, 8 प्रकार की लक्ष्मी। तो वो अलग अलग घर में जन्म लेती है। सबसे पहली पटरानी तो हमें पता है रुक्मणी से कृष्ण की शादी हुई। सत्यभामा से, मेनली 2 पॉपुलर है अष्टलक्ष्मी में, सत्यभामा और रुक्मणी। और अष्टलक्ष्मियां 8 पत्नियां थी। तो वो तो सब विशेष पटरानियां थी जो स्वयं माँ लक्ष्मी के रूप थी जी। अब वो जो बाकी 16,000 है, वो एक नरकासुर नाम का राक्षस था। उस समय बहुत उसने क्राइम किया हुआ था। सारे राजाओं की कन्याओं को वो किडनैप कर लेता था और अपने राजमहल के अंदर 16,000 लड़कियों को उसने कैद कर रखा था। तो जब भगवान नरकासुर से युद्ध करने के लिए आते हैं तो उन्होंने युद्ध करके सबको फ्री कर दिया, वो 16,000 लड़कियों को। तो उन सभी कन्याओं ने भगवान को बोला कि अब हम फ्री हो गए, बट अब हम कहाँ जाए, है ना, हमारा तो अपहरण किया था इस राक्षस ने, आप ही हमें हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। अब वो भगवान है ना, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो कौन पुरुष स्वीकार करेगा इस ब्रह्मांड के अंदर। और उन सारी पत्नियों, उन सारी कन्याओं की इच्छा थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की। और ये वो सारी कन्याएं थी जब राम अवतार हुआ था। अच्छा, तब जब सीता माता को राम भगवान मिले थे ना, तब लक्ष्मी ने शर्त रखी थी कि मैं सीता के रूप में आऊंगी, बट मेरे अलावा कोई और आपकी पत्नी नहीं होनी चाहिए। और वो भगवान को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाना था कि पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है वो राम है जी। तो उसमें एक ही लक्ष्मी से वो शादी करते हैं, एक ही पत्नी व्रत का वो धर्म पालन करते हैं राम भगवान। पर उस समय पर कई कन्याओं की इच्छा हुई थी कि हमें भी राम से शादी करनी है जी। तो वो सारी कन्याओं को राम भगवान ने मन में आशीर्वाद दे दिया था कि इस रूप में तो मैं पुरुषोत्तम हूँ, तो मेरा जब कृष्ण रूप आएगा ना, तो जिसकी जो इच्छा है वो पूरी। वो उन्होंने संतों की भी इच्छा पूरी करी कृष्ण ने, उन्होंने सारी कन्याओं की इच्छा पूरी करी। तो वो 16,000 लड़कियां वो थी जिन्होंने मन में इच्छा करी थी कि राम जैसा पति हमें भी प्राप्त हो। तो कृष्ण अवतार में उन सारी कन्याओं से, वो 16,000 कन्याओं से भगवान की शादी होती है। अच्छा,
तो विंदेश्वरी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राम जी एंड सीता माता, सबके मन में ये ख्याल आता है कि राम जी ने अपनी सारी ड्यूटीज, अपना पूरा पति धर्म निभाने के बाद भी सीता माता को छोड़ दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? एंड उससे पहले जरा सा हम बात करते हैं अबाउट देयर लव, दैट यू सेड कि उनकी लक्ष्मी माँ की इच्छा थी कि मैं सीता के रूप में आऊंगी, एक ही पत्नी और एक ही पत्नी। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट ऑन दैट फर्स्ट। हाँ, सो यहाँ पर दो प्रकार से एक तरीके से डिफरेंशिएशन होता है कि कुछ लोग मानते हैं कि राम जी ने सीता माता को कभी नहीं छोड़ा, और दूसरा बोलते हैं कि नहीं, जो उत्तरकांड की कहानियां हैं उसके अंदर बात आती है कि सीता माता को राम जी ने त्यागा था, वनवास बाद में भी उनको हुआ था। तो पहली बात कि हमारी जो रामायण है ना, वो दो प्रकार की रामायण मेनली पॉपुलर है जी, जिसमें एक तो हमारी वाल्मीकि रामायण है और दूसरा हमारा तुलसीदास जी की रामायण है। तुलसीदास जी की रामायण के अंदर ये कहानी नहीं है। भगवान वापस वनवास से सीता माता के साथ आए और फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने शासन किया। यहीं पर हमारी तुलसीकृत रामायण, तुलसीदास जी ने, जो अभी कलयुग की बात है ना, तुलसीदास जी अभी हुए थे कलयुग में, अकबर के टाइम, अकबर के समय में। तो उन्होंने जो रामायण लिखी है उसमें उन्होंने वहीं खत्म कर दी रामायण। पर जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही माता सीता को जब राम भगवान ने वनवास दे दिया था, जब वो वापस आ गए थे, उसके बाद वो धोबी ने जो लांछन लगाया, उसके अंदर जो रामायण है उसके अंदर उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन उत्तरकांड का दिया हुआ है कि उसमें सीता माता को वनवास दिया है। कि थोड़ा सा पहले से चलते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो वापस आए रावण का युद्ध कर कर, जब वो वापस आए फिर क्या हुआ? हाँ, जब वो वापस आए, अयोध्या वापस आए, तो हम वाल्मीकि रामायण की अगर बात करें, तुलसीकृत में तो वो स्टोरी शासन किया, और वाल्मीकि में है। तो पहली बात तो हम उसको माने कि या नहीं माने, ये भी सवाल आता है जी, कि जब तुलसीदास जी ने नहीं बोला तो वाल्मीकि, कुछ लोग बोलते वाल्मीकि में एड ऑन कर दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो उस पे बात करते कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है ना, वो इस काल की रामायण है। आपको पता है बार बार सतयुग, द्वापर, त्रेता युग आता है, ये ब्रह्मांड रहता है, पर कितनी ही बार सतयुग बार बार आता है जी, ठीक है। तो जब जब भी राम अवतार होता है ना, स्टोरी अलग अलग होती है। अच्छा, ठीक है, हमेशा राम भगवान की अलग अलग थोड़ी बहुत स्टोरी में, सतयुग में सतयुग नहीं, सतयुग के बाद में जब द्वापर आता है ना, सॉरी हाँ, हर त्रेता युग में, त्रेता युग में राम का अवतार होता है, उसके बाद द्वापर आता है जब भी कृष्ण का अवतार होता है, और फिर कलयुग आता है। तो हर त्रेता युग के अंदर जब जब राम अवतार की बात आती है ना, तो वो रामायण अलग है। अच्छा, वो राम अवतार में थोड़ी बहुत भिन्न स्टोरीज होती है ना, भगवान प्ले कर रहे हैं, कभी इच्छा हो ये कर दे, कभी वो प्ले कर दे। तो वाल्मीकि और इसमें तुलसीकृत में फर्क ये है कि वाल्मीकि रामायण अभी इस पर्टिकुलर युग के अंदर, ये जो चतुर्युग के अंदर जो राम भगवान का अवतार हुआ, उसके अंदर जो राम भगवान ने लीलाएं करी ना, उसका वर्णन आता है। अच्छा। और जो तुलसीकृत रामायण है, तुलसीदास जी के तो बुद्धि के अंदर वो ज्ञान आया था, उन्होंने देखा थोड़ी रामायण में क्या हो रहा है, उनके बुद्धि के अंदर शिवजी पार्वती माता को, आप जब तुलसीकृत पढ़ोगे ना, तो उसमें महादेव पार्वती जी को रामायण सुना रहे हैं। अच्छा, और वो जो रामायण शिवजी ने पार्वती को सुनाई, वो रामायण तुलसीदास जी के बुद्धि में आता है और उसको वो लिख देते हैं। तो उनके बुद्धि में जो शिवजी बता रहे, तो शिवजी तो अनंत काल से रामायण देखते आ रहे हैं जी, और शिवजी ने वहां पार्वती माता जी का वनवास नहीं बताया, इसलिए तुलसीदास जी की बुद्धि में वो नहीं आया, तो उन्होंने वो उत्तरकांड लिखा ही नहीं, है ना। और तुलसीदास जी भक्त के भाव में है, उनको वो दुखद लिखना भी नहीं था। एक भक्त के भाव में जब आप होते हो, तो आपके मन में भगवान का वो वाला ध्यान भी नहीं आ रहा जिसमें इतना दुखद अंत हो रहा है, उन्होंने वही अंत कर दिया जहां तक दोनों मिल गए। और उनके मन में जो ज्ञान आ रहा है ना, वो शिव पार्वती का संवाद आ रहा है, जो उन्हें अपने मेडिटेशन के जोन में जो रामायण उन्हें दिखाई दे रही है, वो शिव पार्वती को सुना रहे। और वो कौन से कल्प की है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, वो पता नहीं कौन सी रामायण की वो चर्चा है। तो रामायण एक नहीं हुई है, कई रामायण हुई है। अभी जब हम वाल्मीकि पढ़ते हैं, उसके अंदर जो रामायण है वो इस कल्प की रामायण है। अच्छा, और इसका सबूत कैसे मिलता है कि क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि रामायण में बाद में एड ऑन हुआ है,
ये चीज हुई नहीं कि लोगों ने बना दी अपने मन से। तो एक शंभुक वध के बारे में आता है कि राम भगवान ने एक छोटे जात का इंसान, एक क्षुद्र प्रकृति के इंसान का वध कर दिया था, क्योंकि वो वेदों के रचाओं का पाठ करता है। तो एक शंभुक वध बहुत कंट्रोवर्शियल है, और एक माता सीता का वनवास बहुत कंट्रोवर्शियल है। पर सिर्फ रामायण के अंदर, ये वाल्मीकि रामायण के अंदर ये स्टोरी नहीं आती है, ये सब पुराणों का हिस्सा है ना। तो आप ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, आप इसके अलावा नारद पुराण, बहुत सारे पुराने और कहीं पुराणों के अंदर जब राम भगवान की स्टोरी की बात आ रही है, उसके अंदर आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि शंभुक का वध हो रहा है, माता सीता को वनवास दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप वाल्मीकि को नहीं भी मानोगे, पर बाकी पुराणों के अंदर यही स्टोरियां आती है, क्योंकि राम और कृष्ण की, सारे पुराणों के अंदर राम कृष्ण की स्टोरीज की चर्चा होती है। तो जब मैं इस बारे में पूरा पढ़ रही थी, तो ऐसे कहीं और पुराण है जिसके अंदर शिवजी पार्वती को वो कथा भी सुना रहे हैं, उन पुराणों के अंदर राम भगवान की वो कथाएं भी आ रही है, और उसके पीछे पूरा कारण दिया जा रहा है कि क्यों त्याग किया, क्यों शंभुक का वध हुआ। तो पहली बात कि ये मिथ्या नहीं है कि बाद में एड ऑन हुआ, क्योंकि सारे पुराणों में ये स्टोरी है, सिर्फ रामायण के अंदर ही नहीं है, वाल्मीकि और भी है, बस तुलसी कृत रामायण में नहीं है। बाकी आपको सारे पुराणों में मिलेगा, तुलसी कृत में नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी भक्त के भाव में थे, उन्होंने वही स्टोरी खत्म कर दी कि जहाँ उनके भगवान वापस अयोध्या लौट आए। बट वाल्मीकि रामायण जो पुरानी है, वाल्मीकि ऋषि ने स्वयं लिखी है, उस रामायण के अंदर जो उत्तरकांड है उस, और अब यहाँ पे एक एनर्जी का डिफरेंस मिलता है। वाल्मीकि जी ने जब तक सीता माता उनके आश्रम में आई, तब तक उन्होंने पूरी रामायण रच दी, और उन्होंने लवकुश बड़े होते गए ना, उनको रामायण सुनाई। तो लवकुश को भी उन्होंने वहीं तक रामायण सुनाई जहाँ पे राम सीता अयोध्या वापस आ गए, और उन्हें ये भी नहीं बताया कि यही तुम्हारे माता पिता है जिनकी कहानी, उन्होंने राजा राम की कहानी है। ऐसे करके लवकुश को वाल्मीकि जी पूरी रामायण सुनाते हैं। अब यहाँ पर जो पूरा उत्तरकांड में जब आप पढ़ोगे, तो सीता माता धरती में भी समा रही है, तो ये इंस्टेंटली वहां पर घटा, इसलिए उत्तरकांड बाद में रचा वाल्मीकि जी ने, क्योंकि उन्होंने राम कथा वहां पे खत्म कर दी थी। फिर बाद में जो घटनाएं घटी कि लव कुछ बड़े हो रहे हैं, फिर सीता माता, राम भगवान फिर से परीक्षा लेते हैं, वो धरती में समा जाती है माता जी, ये बाद में लिखा वाल्मीकि जी ने, क्योंकि वो काल ही अलग था। एक बार उन्होंने राम भगवान की कथा लिख दी, बाद में उन्होंने लव कुश का और सबका संवाद किया, क्योंकि वो सामने घटित हुई, और उस समय पर उन्होंने वो सब लिखा, इसलिए समय में थोड़ा सा भेद है कि बाद में। पर अब यहाँ पे बात आती है कि इसके ये क्यों किया, है ना, माता सीता के साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो इतना प्रेम, इतनी पूरी तरीके से समर्पित थी वो भगवान राम के, पर वो समर्पण के बाद भी उनको वनवास क्यों दिया भगवान राम ने। तो अब हमें यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम पैदा होते हैं। राम भगवान सूर्यवंशी हैं, और सूर्यवंशियों के इतिहास में चले जाओ आप, राम भगवान के जितने भी पूर्वज हुए उन सबकी जब जब परीक्षा हुई है कि धर्म और समाज और परिवार के बीच में जब जब उन्हें चुनना हुआ, उन्होंने परिवार को नहीं चुना, उन्होंने धर्म और समाज को चुना। उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, भगवान राम और सीता राजा और रानी थे, पति पत्नी नहीं थे, एक आम इंसान नहीं थे। वो मर्यादा को स्थापित करने के लिए राम भगवान का अवतार होता है, और माता जानकी उनके साथ में लीला कर रही है वहां पर कि वो दोनों राजा रानी है वहां पे। तो राजा रानी जो भी करते हैं वही प्रजा करती है, उसी का प्रजा अनुसरण करती है। तो वहां पे प्रजा ही विश्वास नहीं कर रही जानकी पर, प्रजा के मन में ही सवाल आ रहे हैं, है ना, कि रावण उठा के ले गया था, और उसके बाद क्या हुआ, और ये हमारी रानी है। आप उस समय काल में जाके इमेजिन करो कि आम जनता कैसे देख रही होगी, है ना, कि आज भी किसी स्त्री का अपहरण हो जाए, मान लो, हम लोग क्या बहुत सोचेंगे, दिमाग में आते ही। अब वो तो रानी है वहां की, वो साधारण स्त्री नहीं है। नहीं तो राम भगवान किसी की परवाह नहीं करते, वो राजा भी हैं, और वो कितनी बात लोग ये बोलते हैं कि अगर उनको देना भी था तो राम भगवान खुद वो सिंहासन त्याग देते, पर सीता माता का साथ देते। पर राम भगवान राजा थे, वो कितनी बार अपनी गद्दी को त्यागेंगे। प्रजा उनको, वो एक धर्म की स्थापना करना चाहते थे कि एक अच्छे समाज की स्थापना हो, उसके लिए भगवान बार बार सिंहासन त्यागेंगे तो वो स्थापना कैसे करेंगे, है ना। तो उस वजह से भगवान बार बार तो सिंहासन त्याग नहीं सकते। और
जब सीता माता को उन्होंने जो भी आरोप वहां पे लग रहे थे, उस समय पर लक्ष्मण को बोला कि आप जानकी जी को किसी ऐसी जगह पर आप छोड़ के आ जाओ जहां वो सुरक्षित भी रहे और अयोध्या की सीमा से बाहर भी चले जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग उन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो सीता माता जाने के बाद सीता माता को पता चलता है, ठीक है, सीता माता को तो बताया जाता है कि आपको भेजा जा रहा है ऋषि मुनि के, आप दर्शन करके आ जाओ, क्योंकि मुश्किल होता है। अभी हम ऐसे बोल दे कि अब इस कारण से आपको छोड़ा जा रहा है, इस वजह से आपको भेजा जा रहा है, तो आप स्वीकार नहीं कर सकते। एक स्त्री का स्वरूप भी है ना कि वो क्यों जाएंगी। तो बार अग्नि परीक्षा भी दी थी। हाँ, वो लंका में दी थी, या अयोध्या वासियों को कुछ नहीं पता था, वो लंका में परीक्षा हुई थी, क्योंकि लंका में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सवाल कर रहे हैं ना, वानर है इतने सारे। और ये अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं होती कि भगवान राम को शंका हो रही है, भगवान राम को तो पता है जानकी है कौन, उनको उनसे छुपा हुआ क्या है इस ब्रह्मांड में, है ना, उनको तो सब पता है, पर आम लोगों को नहीं पता है। और उनको मर्यादा दिखानी है कि पवित्रता की सीमा, सतीत्व क्या होता है किसी स्त्री का। तो सतीत्व जिस स्त्री में है ना, उसको अग्नि जला नहीं सकती। तो सीता माता ने वहां अग्नि परीक्षा दी वहां के लोगों के लिए, जो उस समय पर साक्षी बने थे रामायण में, उन सबको दिखाने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, और अपनी इच्छा से दी। राम भगवान को कुछ बोलना नहीं पड़ा, सीता माता ने उनकी आंखें देख के समझ ली कि यहाँ अभी मुझे परीक्षा देनी है। उन्होंने खुद अपने आप को बताया कि वो पवित्र है। जब वो वापस आई तो यहाँ अयोध्यावासी फिर लांछन लगा रहे हैं, तो वहां पर रानी भी है वो, इस वजह से भगवान ने राजा का कर्तव्य को ऊपर माना परिवार के कर्तव्य से। और दूसरा, उन्हें ये भी पता है कि जब बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों को गुरुकुल भेजना ही होता है। और सीता माता को हमेशा से जंगल में रहना और ऋषियों के बीच रहना पसंद था। सीता माता को राज के पटरानी बनने का ये सब उनकी प्रकृति में नहीं था। तो उनकी भी अंदर कहीं ना कहीं एक भाव था कि बच्चों के साथ, अभी जब उनको वनवास हुआ तो वाल्मीकि जी जो थे वो दूर के कजन लगते थे माता सीता के। तो वो कहीं दूर नहीं गई थी, और वो ऋषि के आश्रम में गई थी, जहाँ पे बच्चे, गुरुकुल भी बच्चे जाते तो ऋषि के आश्रम में बड़े होते, तो उनको माता का सानिध्य भी मिला। और दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो लोग भी बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे परीक्षा कि उनको त्याग दिया राम भगवान ने, त्यागना नहीं चाहिए था, तो हम दूसरी तरीके से स्टोरी बनाते हैं जो हमारे मन की स्टोरी है। जो हमें लगता है कि वैसे स्टोरी होती कि कितने ही लांछन लग रहे हैं पर सीता माता को भगवान ने अपनाया। अगर वो स्टोरी रामायण में होती तो आज हम सीता माता के कैरेक्टर को उस तरीके से सम्मान दे पाते जैसे आज दे रहे हैं। आज हम राजा राम से भी बड़ी उपाधि पे माता जानकी को बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि माता जानकी ने वो त्याग दिखाया कि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने त्याग दिया उस नगरी को ही जहाँ पे माता जानकी पर भरोसा नहीं हो रहा है। इसका सूक्ष्म आप चीजों को समझोगे तो जिस जगह पर स्त्री का सम्मान नहीं है, जिस जगह की प्रजा उस रानी को पवित्र नहीं समझ पा रही है, वहां पे वो स्त्री क्यों रहना पसंद करेगी ना। तो आंतरिक भाव से तो माता सीता ने ही अयोध्या को त्याग दिया था, उस रानी पदवी को त्याग दिया था कि मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। और अभी जब हम सीता माता को इतना बड़े लेवल पे बिठाते हैं राम भगवान से भी, उसका कारण ये है कि राम ने सारा लांछन खुद पे ले लिया। आज जो सवाल उठते हैं वो राम पे सवाल उठते हैं, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं, सीता माता के ऊपर नहीं उठते। सीता माता को तो और महान स्थान पे बिठा दिया राम भगवान ने। तो वो भगवान, उन्हें पता है लोगों की कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। आप अगर स्टोरी को बदल दो, राम भगवान को वैसा बना दो कि राम भगवान नहीं त्याग रहे अपनी पत्नी को, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप कभी भी सीता माता को महान समझोगे। और फिर हम बात करते हैं कि है ना, पर उनको कितना दुख हुआ, उनको वनवास की कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी, है ना। तो भगवान लीला मनोरंजन के लिए नहीं करते। एक और हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि भगवान की लीलाएं मनोरंजन के लिए नहीं होती है, सीख के लिए होती है, समाज को शिक्षा देने के लिए। इसलिए भगवान सारे दुख अपने ऊपर लेके समाज को सीख देते हैं। तो इसमें एक इनकी विवेकानंद जी की, एक मैंने जब इस बारे में मैं बहुत रिसर्च कर रही थी क्या हुआ कैसे हुआ, तो विवेकानंद जी की एक बात सामने आती है जिसमें विवेकानंद जी बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सीता का वनवास हुआ या नहीं। हमें उससे शिक्षा क्या मिलती है कि भगवान के जो भक्त होते हैं या परम तत्व को जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनका स्वभाव सीता की जैसा होना चाहिए।
कितनी ही परीक्षा एक भक्त की, एक साधक की भगवान ले, फिर भी उसमें वो पूरी तरीके से खड़े उतरे जी। फिर भी वो भगवान से कभी प्रश्न ना करे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे भगवान पे इतना विश्वास है कि भगवान मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते, वो जो कह रहे हैं वो मेरे हित के लिए हैं। तो साधक की परम अवस्था या भक्त की परम अवस्था सीता जैसी होनी चाहिए, ये विवेकानंद जी ने समझाया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है सीता के कैरेक्टर में, कि सीता माता के लिए राम के आदेश, राम की इच्छा और राम के सम्मान के ऊपर कुछ और था ही नहीं जी। अब राम भगवान के बारे में बात करते हैं कि हम उन पे संशय करते हैं, है ना, कि वो तो राजमहल में रहे, वो तो राजा बन के रहे और उन्होंने माता सीता से इतना बड़ा त्याग कराया। तो अब यहाँ पे क्या राम भगवान फिर से शादी नहीं कर सकते थे? जी। वो कर सकते थे, और कारण भी था। अश्वमेध यज्ञ जब हुआ ना, तो सबने राम भगवान को बोला कि उसमें अर्धांगिनी की जरूरत होती है। अच्छा। अश्वमेध यज्ञ बिना आप अर्धांगिनी के नहीं कर सकते, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, ठीक है। और अयोध्या के पास ना तो कोई पुत्र है राम का, किसी को पता भी नहीं था लव कुश उनके पुत्र है, तो ना उनकी पत्नी है, और राम भगवान बिल्कुल सन्यासी की तरह उस महल में रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि सीता माता कैसा जीवन जी रही है, वो भी सन्यासी की भांति राजमहल में रहे। और अयोध्या को उनका कोई आगे वो नहीं दिख रहा था कि आगे राजा कौन बनेगा, तो पुत्राधिकारी कौन होगा। तो राम भगवान ने भी एक तपस्वी की तरह जी उन्होंने, और जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तब राम ने पूरे अयोध्या को ये बताया कि पूरी अयोध्या ने अपनी रानी को त्यागा है, पर राम ने कभी सीता को नहीं त्यागा। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में सीता माता की सोने की मूर्ति बनवाई। अच्छा। और पूरे जितने भी अयोध्या वासी थे उन सबको ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी विचारधारा की वजह से रानी को मैंने त्यागा है, सीता तो आज भी मेरी पत्नी है। अगर हम ये सवाल उठाते राम ने सीता को त्यागा, राम ने कहा सीता को त्यागा, अगर वो सीता को त्यागते तो वो शादी करते, है ना। वो अश्वमेध यज्ञ में जो उनकी ही प्रजा के सामने होना था, उसमें सीता की गोल्डन मूर्ति नहीं बनवाते, वो किसी और से शादी करके उस स्थान को पूरा करते, क्योंकि उन्होंने तो सीता को त्यागा, बट उन्होंने नहीं त्यागा। तो उन्होंने पूरी प्रजा को ये संदेश भी दिया कि आपके शंका की वजह से सीता को वनवास दिया मैंने, पर आज भी वही मेरी पत्नी है, इसलिए अश्वमेध यज्ञ में वो सीता की मूर्ति के साथ बैठे जी। तो उनका भी उतना ही त्याग है कि एक राजा होने के बाद भी एक शादी, बच्चे हैं नहीं है कुछ नहीं पता, उतनी पीड़ा राम को भी राजमहल में हुई जितनी माता सीता को हुई। माता सीता के पास तो उनके बच्चे थे, है ना, राम के पुत्र थे उनके पास, जिसको वो बड़ा कर रही हैं, उसमें सारे बच्चों की लीलाओं में उनको आनंद आ रहा होगा। पर राम भगवान का तो जीवन पूरा सूखा था, उन्होंने वापस कभी शादी भी नहीं करी और ना ही कभी कोशिश करी वापस से सीता माता के जीवन के अंदर परेशान करने का, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी से सारे जो अयोध्या वासी है उनको शिक्षा मिलेगी कि एक स्त्री के ऊपर जब आप सवाल उठाते हो तो उसके बाद परिणाम क्या होता है। और इसका मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाती हूँ कि उसका प्रभाव आज भी अयोध्या में, वो जो अयोध्या ने सीता माता पे कलंक लगाया था ना, उसका जो प्रभाव है वो आज भी अयोध्या में खत्म नहीं हुआ है। जब अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहां पे बहुत सारे संत इकट्ठे हुए, उसमें राजेंद्र दास जी जो अभी के संतों में अगर राम भक्ति की हम बात करें तो उनसे बड़े और कोई संत नहीं है जो राम भक्ति, मतलब जिनको मैं जानती हूँ और जिनको सब मानते भी हैं, वृंदावन में रहते हैं और वो राम सीता की भक्ति में, उनके खुद के वचन है कि अयोध्या में हम गए, भगवान राम को देखा, बट ऐसा लगा कि श्री की कमी है। वो जो वैभव होता है, वो जो प्रसन्नता होती है और वो जो श्री का एग्जिस्टेंस कहीं पे होता है, उसकी कमी है अयोध्या में। आप वृंदावन में श्री को देख सकते हो, आप जब वृंदावन जाते हो ना तो आपको कैसी फीलिंग आती है, एकदम वहां पे अपने आप मन प्रसन्न होता है। अयोध्या जब जाते हो ना तो वहां पे सारे संत महात्मा मिले, उन्होंने आपस में वार्तालाप करी, उन्होंने बोला यहाँ श्री की कमी है। श्री आज भी, और आज भी रामलला अकेले ही महल के अंदर, वहां पे मंदिर के अंदर स्थापित हुए, उनके साथ श्री स्थापित नहीं हुई। तब उन्होंने ये निवेदन भी किया था कि एक भव्य मंदिर बनाया जाए जानकी का राम के साथ में। पर जानकी जो अयोध्या को त्यागा ना, वो आज तक भी वो त्यागा हुआ ही है, क्योंकि वो जो लांछन लगाया अयोध्या ने, उसको राम भगवान को दिखाना था कि श्री के बिना अयोध्या कैसी, और उसका प्रभाव आज भी अयोध्या के अंदर देखा जाता है कि वहां पे श्री नहीं है, श्री ने उसको तब से अभी तक त्याग ही रखा है। तो ये पूरा इन दोनों का
कंट्रोवर्शियल है कि हम सीता माता को जैसा देखना चाहते हैं वो रामायण आप कर दोगे ना, तो उस भाव को जैसे हम सीता माता को मानते हैं उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। तो विंदेश्वरी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि हमारे ही लोगों में ये कंफ्यूजन, ये कंट्रोवर्सी अगर मैं बोलूं क्यों हमेशा रहती है, क्योंकि कई लोग हैं जो रासलीला जो श्री कृष्ण ने करी थी उन्हें नहीं मानते, राधा रानी के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। कई लोग कहते हैं कि सीता माँ वनवास उनका हुआ ही नहीं था। तो हमारे ही लोगों के बीच में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? हाँ, तो इसका सबसे आसान जवाब ये है कि हमारी कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ते। हमने सिर्फ सुन के समझा है भगवान को, है ना, राधा कृष्ण हो या कोई भी भाव हो, सीता माता के बारे में सब चीजों को हमने सिर्फ या तो सीरियल में देख लिया या अपने बड़े बूढ़ों से सुन लिया, उनके पास भी अधूरा ज्ञान है ना। हम कभी गुरुओं के पास नहीं गए जी ये जानने के लिए। जैसे अभी जो प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी का स्वरूप को बताते, ये भाव तो लोगों को पता भी नहीं था। आज उनकी भक्ति इतनी सरफेस पे आई है क्योंकि ऐसे संत हुए हैं जो राधा रानी के बारे में हमें बता रहे हैं। तो या तो हम गुरुओं से सुने या फिर हम खुद जाके शास्त्रों का अध्ययन करें। सुनी सुनाई बातें हमेशा अधूरी होती है और उसमें अज्ञानता होती ही है, उसमें पूर्ण ज्ञान होता ही नहीं है। तो हर एक इंसान का हमारे सनातन में ये सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि बचपन से हम पुराण तो पढ़ लें। वेद समझना मुश्किल है पर पुराण तो कहानी के रूप में जी। तो सारे पुराणों को भी अगर हम खुद अध्ययन करना शुरू करें या जो अध्ययन करे हुए लोग हैं उनके मुख से सुनना शुरू करें तो हमें सही स्वरूप में समझ में आएंगे ये स्टोरीज एक्चुअल में क्या थी और कैसे थी। जब तक हम सीरियलों से समझेंगे, मूवीज से समझेंगे तो वो ज्ञान अधूरा ही रहेगा। या गूगल से समझेंगे, या गूगल से समझेंगे, हाँ गूगल से समझेंगे तो वो सब अधूरा है क्योंकि वहां पे नहीं है जी। जो अधिकारी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस परंपरा से जो आपको वृंदावन में ऐसे कई परंपराएं मिलेगी और आध्यात्मिक जगह पर परंपरागत ये ज्ञान दिया जा रहा है शिष्यों को। जब आप उनसे सुनते हो तो आपको क्लैरिटी में समझ में आता है, सही भाव में राधा कृष्ण गोपी सीताराम समझ में हमें आएंगे। हम अपने मन से अपनी कहानियां, अपनी इच्छाओं को उस पर डालेंगे तो फिर वो कहानियां डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसका असली स्वरूप खत्म हो जाता है। तो हमें खुद पढ़ने की जरूरत है या जो पढ़ रखे हैं उन लोगों से सुनने की जरूरत है। अच्छा, आर्य समाज और सनातन धर्म में भी बीच में कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। हाँ, तो आर्य समाज जो है ना वो पहली बात बहुत बाद में आया है, सनातन ही सब कुछ है, उसमें अलग अलग विचारधाराएं निकली ना। जैसे अलग आइडल वर्शिप को मानते भी नहीं है, आइडल बिलीव इन इनकारनेशन ऑफ गॉड, अवतार को नहीं मानते। पर उनके नहीं मानने से सत्य नहीं बदलेगा, है ना। और रही बात कि वो राधा रानी के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं कि ऐसा वो भगवान के ना सारे चमत्कारी रूप और जो प्रेम भक्ति वो कौन से कृष्ण को मानते हैं? जो महाभारत वाले जी, वो ये वाले रास रचने वाले कृष्ण को मानते ही नहीं है जी। पर उनके मानने से भगवान का रस अवतार तो खत्म नहीं हो जाएगा। आज भी कहीं पुराने मंदिर हमें मिलते हैं जहाँ पे राधा रानी कृष्ण के साथ है। वो रुक्मणी कृष्ण को मान रहे, वो राधा कृष्ण को नहीं मान रहे। रुक्मणी कृष्ण के कितने मंदिर है और राधा कृष्ण के कितने मंदिर है, उसी में आप भेद कर लो। और ऐसा नहीं कि कोई प्रोपेगेंडा चला जिससे राधा को इंट्रोड्यूस किया, रासलीला को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मंदिर तो उस प्रोपेगेंडा के भी बहुत पुराने हैं जिसकी ये लोग बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती द्वारा, उसके पहले से राधा और कृष्ण एग्जिस्टेंस में है और 5000 साल पहले भगवान की लीलाएं हुई थी, तब से आज दिन तक राधा कृष्ण के मंदिर है। तो उन लोगों ने जो चमत्कारी रूप है, जो मैजिकल फॉर्म है भगवान का, जो आध्यात्मिक फॉर्म है भगवान की लीलाओं का, उसको नकार दिया। उन्होंने भगवान को मनुष्य बनाने की कोशिश कर ली ताकि उनके डेफिनेशन में भगवान फिट हो जाए। उनकी डेफिनेशन में रासलीला फिट नहीं हो रही,
तो उन्होंने उसको हटा दिया। उनकी डेफिनेशन में राम भगवान सीता को नहीं त्याग रहे हैं, वो समझा नहीं पा रहे, तो उन्होंने उस स्टोरी को त्याग दिया। तो जहां पर भी इस प्रकार की चीज है जहां भगवान को एकदम मनुष्य रूप में ही समझना चाहोगे तो उनके ये जो गुण लीलाएं हैं वो आप कभी समझ नहीं पाओगे। तो कृष्ण जो महाभारत के कृष्ण, वहां महाभारत करा रहे, वही कृष्ण जब प्रेम अवतार में आते हैं तो वो गोकुल की, वृंदावन की लीलाओं में आते हैं। वेरी वेल सेड। एंड मुझे लगता है विंदेश्वरी कि आपसे बात करने के बाद देर आर सो मेनी टॉपिक्स जिस पे मैं आपसे पॉडकास्ट करना चाहूंगी, बट बिकॉज ऑफ आवर टाइम लिमिट ये वाला जो पॉडकास्ट है हम यहीं पर अंत करते हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू नो एंड आई वॉन्ट टू टेल माई ऑडियंस ऑल्सो कि जब आपने बात करी थी कि रामायण इसी कल्प की है, व्हेन यू टॉक अबाउट कल्प, और कल्प में बहुत सारे चतुर्युग होते हैं, कौन से चतुर्युग में कौन से भगवान ने अवतार लिया था, कैसे लिया था, किस रूप में लिया था, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में। एंड तो मैं तो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगी फॉर कमिंग ऑन स्पॉटलाइट। एंड हमें आज जो भी थोड़े बहुत सवाल थे हमारे राधा रानी को लेकर और माँ सीता को लेकर, वो थोड़े क्लियर हुए, और भी बहुत सारे सवाल हम ऐसे क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन स्पॉटलाइट वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एंड मैं अपने ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगी, अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। एंड विंदेश्वरी भी और हम भी we'll be happy to answer you. And thank you so much for watching the Spotlight. मिलते हैं अगले हफ्ते।